नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न और उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदारसन सुमी पेयरिंग्स लिमिटेड। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। एक ही रेंज का मतलब क्या है? कंपनी ऊपर भी नहीं जा जा पा रहा है, नीचे भी नहीं आ पा रहा है। देखिए कंपनी एक स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट बनाकर खड़ा हुआ है और ऊपर स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बनकर खड़ा खड़ा हुआ है। देखिए पहले से ही कंपनी ने क्या बना चुके हैं? पहले से ही कंपनी एक कप बना चुके हैं और कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बना? एक हैंडल बना। मतलब यहाँ पे एक जो कप कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक हैंडल कंप्लीट हुआ। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट कौन-सा कैंडल ने दिया? इस कैंडल ने। और मैंने आपको हमेशा बता के आया हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे और उसके बाद कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करे, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो, मान के चलिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ग्रीन कैंडल का। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तभी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और एंटी इस लेवल के ऊपर बनेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे धीरे-धीरे करके नीचे आया था और जब नीचे आए थे तब मैंने क्या ये भी बताया कि 200 डेज़ ईएमए उसको सपोर्ट देगा। उसके साथ-साथ प्रीवियस स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, उसको भी वो फेस करेगा। इस दोनों चीज़ों को फेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे फिर से रिवर्सल किया और वही जगह पे गया। मगर यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट नहीं कर पाए और ब्रेकआउट ना करने के कारण कंपनी के ऊपर अभी तक मैंने कोई एंट्री नहीं लिया। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम बिताएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा-सा जर्नी ईज़िली वो अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि इसके ऊपर मैंने ट्रेड लेने का डिसाइड क्यों किया? पहली बात, कंपनीज़ के वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के वॉल्यूम धीरे-धीरे करके पॉज़िटिव होता देखने को मिले। मान लेता हूँ नवंबर में सेलिंग था, अभी दिसंबर का डेटा आया नहीं, जब आएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो सेलिंग प्रेशर को बाइंग में कन्वर्ट किया। और तीसरी बात, कंपनी की जो सेल्स है, वो अगर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। सितंबर में जो सेल था 2021 में, 2022 में वो बढ़ चुके हैं, 2023 में और भी ज़्यादा हो चुके हैं। 1400 करोड़ से 1800 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके हैं 2100 करोड़। तो मतलब सेल्स में इंक्रीज़, उसके साथ-साथ एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 134 करोड़, 116 करोड़, 156 करोड़। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ, उसके साथ-साथ इन्वेस्टर भी उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस ने क्या किया, 11% होल्डिंग उठाया, जो पहले कम था। डीएस के पास सेम टू सेम होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है। इसका मतलब कोई व्यक्ति इस कंपनी से माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो हर पॉइंट्स यही बता रहा है कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इस बेसिस में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस कंपनी के ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट जब होगा तो मैं खुद एंट्री लूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरा खुद का ट्रेड है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बता दूँ, उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा, तो कंपनी के परफॉर्मेंस में सबसे जो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, आज केमिकल सेक्टर में बहुत बुरी हालत है। केमिकल सेक्टर लगातार-लगातार गिरते चले जा रहे हैं। सेल्स में बहुत कमियाँ देखने को मिली। तो सेल्स कमियाँ होने के बाद भी कंपनी के ऊपर देखिए कोई मतलब सॉरी सेल्स नहीं, टोटल सेक्टर में सेल्स कमियाँ होने के बाद भी इस कंपनी के सेल्स में कोई कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देखिए 2020 में क्या हुआ 170, उसके बाद 385, उसके बाद 425, उसके बाद 483। तो कंपनी हर साल में सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। उस बेसिस में कंपनी देखिए नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाया 21 करोड़, 26 करोड़, उसके बाद थोड़ा-सा कम हुआ 24 करोड़ और उसके बाद 33 करोड़। तो कंपनी देखा जाए तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी आगे बढ़ रहा है। ये कंपनी की एक प्लस पॉइंट है। इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए फाइनली 2 तरीके से एंट्री बना था। पहले एंट्री कहाँ पे बना? पहले एंट्री बना आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कंटीन्यूअसली एक बाइंग कैंडल बना। तो जब भी कोई कंटीन्यूअसली बाइंग कैंडल बने, बीच में कोई भी रेड कैंडल ना हो,
ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। कंटिन्यूअसली यहाँ से क्या बना, बाइंग कैंडल बना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक बाइंग कैंडल बना और इस बाइंग कैंडल के अंदर कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो आप ऊपर साइड को और नीचे साइड को दोनों को मार्किंग कर लेना। जब भी मार्किंग कर लेंगे तो आपको इंतज़ार करना होगा कि इस लेवल तक, इस नीचे लेवल को जब भी टच करेंगे तो वहाँ पे आपको एंटी बनेगा और यहाँ पे ऊपर साइड में इस जगह तक उसका टारगेट बनेगा। तो मैं इस टारगेट को फॉलो करके चलता हूँ इस तरीके से। तो हुआ क्या, कंपनी आज तक नीचे ही नहीं आए। कंपनी लगातार ऊपर चले गए। तो वो एंटी लेवल अभी तक नहीं बना। तो इसके ऊपर मैंने टेल नहीं लिया। तो फाइनली और एक एंटी लेवल बनने जा रहा है। वो क्या है? पहले देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर क्रिएट किया और उसके बाद क्या बना, एक बिग जैसे हेड क्रिएट किया। मैं ध्यान ध्यान दीजिएगा, बिग जैसे हेड बनने जा रहा है, अभी तक फाइनली बना नहीं। मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे जो बिग हेड बनने जा रहा है, इस हेड अगर कंप्लीट करे और उसके बाद छोटा-सा अगर एक शोल्डर क्रिएट करे, तो याद रखना एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा ट्रेड भी बनेगा। और आप क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ पे नीचे आने के बाद ऊपर क्यों गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था? यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट था क्योंकि यही रेंज के बाद एक जर्नी देखने को मिला। तो वो ही रेंज को सपोर्ट के हिसाब से देखा और उसके बाद फिर से जर्नी करना स्टार्ट की। और नेक्स्ट बात क्या है, 200 डेज ईएमए को वो सपोर्ट के हिसाब से देखा। तो फिलहाल के लिए देखिए वो 200 डेज ईएमए के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है और जब-जब 200 डेज की ईएमए को टच कर रहा है वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अभी होगा क्या? आइदर इसको ब्रेक डाउन करेगा, आइदर ऊपर जाएगा। तो अभी देखना बाकी है कि कौन सा साइड में वो ट्रेड करते हैं। जिस साइड में जाएगा उसी साइड के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का 2 कारण है। पहली बात, कंपनी का सेल्स तो अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। दूसरी बात, कंपनी का बैलेंस शीट, जहाँ पे मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा इस बार बढ़ा। मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा बढ़ा, मगर कंपनी का रिजर्व भी ग्रोथ अलग लेवल में हुआ। कंपनी का CWIP यहाँ पे भी देखिए 24 करोड़ तक कंपनी का CWIP में ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना है, वो सिचुएशन एक पॉजिटिव मूवमेंट में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो इस पॉजिटिव मूवमेंट में आगे बढ़ने का तैयारी कर रहा है, इसका मतलब कंपनी आगे चल के एक अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। तो जब तक कोई एंटी ना बने तब तक कुछ डिसीजन मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं हमेशा रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ। आप भी प्लीज़ रूल्स को फ़ॉलो करके चलिए। हर जगह पे एंटी लेने के लिए तैयार मत बैठिए क्योंकि आपको प्रॉपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स अगर कन्फर्मेशन दे, तब एंट्री लेंगे तो ईज़ी तरीके से आपका टारगेट होने का चांसेस रहेगा। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही करके टारगेट, मगर मैंने आज तक मान के चलिए 10 कंपनी के ऊपर अगर ट्रेड लिया, तो 8 कंपनी मुझे टारगेट दिया, 2 कंपनी में अभी तक शायद मुझे लॉसेस दिए। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो बिज़नेस ही करना पड़ेगा। बिज़नेस जब करेंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स बेचकर आप प्रॉफ़िट नहीं कमा पाएँगे। कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे, कुछ प्रोडक्ट कम। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। देखिए मैंने आपको ये बोला था कि जब भी ये जो रेंज है इस रेंज को टच करेगा तो उसके बाद ही देखिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली देखिए यहाँ पे रेंज को टच किया और सेकंड टाइम भी टच किए और देखिए उसके बाद बिग क्रैश हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन क्यों बना? सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए समझने बात यही है कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल स्ट्रांगली क्या है? एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है। अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन होता क्या है? देखिए रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन यही होते हैं जब शेयर धीरे-धीरे करके ऊपर जाकर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस करते हैं और उसको ऊपर ऊपर नहीं जाना जाने मतलब ऊपर नहीं जाना चाहते हैं और वहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड करके एक ब्रेक डाउन होते हैं और एक बिग क्रैश हो जाता है। तो बिग क्रैश जब किसी लेवल में होते हैं, तो उस लेवल को सपोर्ट ज़ोन कहा जाता है। तो फाइनली यहाँ पे पहले एक सपोर्ट ज़ोन था, तो जब भी इस लेवल को टच किया, अब देखेंगे टच किया, उसके बाद फिर से कोशिश किया उस ऊपर ब्रेक करने का और मैंने आपको ये भी बताया एक वीडियो बनाकर, जी ऊपर साइड में यहाँ पे क्या बना, एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। जब इस तरीके से कोई भी कैंडल आपको दिखे शूटिंग स्टार जैसे, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस से कोई भी शूटिंग स्टार दिखे तो सोचना वहाँ से एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो फाइनली देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक 200 डेज ईएमए को भी ब्रेक डाउन किए और प्रीवियस एक सपोर्ट को भी वो ब्रेक डाउन किए। तो कहने का मतलब है यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो अपट्रेंड नहीं डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो अगर इस तरीके से गिरे तो कहाँ तक आने का चांसेस है? 2118 लेवल्स में आने का चांसेस है। बाकी देखिए, बाकी तो केमिकल सेक्टर में ऑलरेडी प्रेशर है ही।
क्योंकि कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ जो है वो थोड़ा-सा कम हो चुका है। अभी ये देखना है कि दिसंबर मंथ में सेल्स किस तरीके से ग्रोथ होता है। अभी देखिए कंपनी के एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए कम हो चुके हैं। 481 करोड़ से 300 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और निवेश क्यों ना करे, जो कंपनी खुद की बिज़नेस के ऊपर लगातार पैसा भी लगाते चले जा रहे हैं और मतलब ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसिंग में कंपनी इस बार 2600 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। तो एक बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से किसी कंपनीज़ के लिए। तो इस सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्ज़र्व करना होगा, इस सारे पॉइंट्स को देखना होगा, तभी आप इस कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा कि अपकमिंग टाइम्स में वो करना क्या चाहते हैं। तो देखिए जहाँ पे मेरा एंट्री था, मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था और मैंने टारगेट यहाँ पे बुक किया हूँ और उसके बाद फिर से देखिए अगर नीचे लेवल में टच करे, फिर से रिवर्सल करे, तो फिर से एक बार रेंज बेसिस में मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि प्रीवियस बहुत बार इसी तरीके से रेंज बेसिस में बहुत बार एंट्री और टारगेट बन चुके हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। सॉरी। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी ये भी एक देखा जाए तो एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है और कंपनी बहुत छोटा है और छोटे होने के बाद भी कंपनी धमाका रिटर्न दिया। 389 से तो इस कंपनी ने 1 मत सॉरी 389 से कंपनी किस तरीके से गया, एक साल के अंदर-अंदर कंपनी 1544 तक कंपनी जर्नी किया। ये जो जर्नी की, इस जर्नी के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिला, जिसके चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, कंपनी बोनस देने का। तो कंपनी बोनस यहाँ पे देने वाला है 18 तारीख को, 1 के बदले 1 शेयर आपको कंपनी बोनस देने वाला है। तो ये था कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।